1824 में राजा की बेटी मंजुलिका नृत्य करती है और रक्त घाट के राजा को ये दिख जाता है। वे उसे जिंदा जला देते हैं क्योंकि बिना अनुमति के नृत्य करना एक अनुचित है। लेकिन वह प्रतिशोध आत्मा के रूप में वापस आती है और राजा तथा उसे जलाने वाले व्यक्ति दोनों को मार देती है। 200 साल बाद 2024 में रुआन रंधावा उर्फ रू बाबा भूत भगाने का दावा करके लोगों को धोखा देने का आनंद लेता। मीरा के चाचा उसे मीरा से बात करने के लिए बुलाते हैं जो अब मर चुकी है। जब मीरा आती है तो रूहान डर जाता है। उसे लगता है कि वह असली भूत है। वास्तव में मीरा जीवित है और उसके चाचा मीरा के फोन पर उसकी प्रक्रिया को कैद कर लेते हैं और रूहान को ब्लैकमेल करते हैं, धमकी देते हैं कि अगर वह उनके साथ रक्त घाट नहीं गया तो वह वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। कोई दूसरा विकल्प न होने पर रूहान सहमत हो जाता है। उसके आने पर सभी लोग देखकर उसे चौंक जाते हैं क्योंकि वह बिल्कुल 200 साल पहले एक राजकुमार देवेंद्र नाथ जैसा दिखता था। महल में मंजुलिका की आत्मा के मौजूदगी के कारण शाही परिवार वर्तमान में घोड़ा खलिहान में रहता है। राजपुरोहित सभी को मंजुलिका के कमरे के पास न जाने की चेतावनी देता है और सलाह देता है कि इसे केवल दुर्गाष्टमी के दिन ही खोला जाना चाहिए जब शाही परिवार का कोई सदस्य भूत से छुटकारा पाने के लिए पुनर्जन्म ले। ये मानते हुए कि रूहान देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म है, सभी महल में वापस चले जाते हैं। स्थानीय लोक गाथाओं के अनुसार 200 साल पहले मंजुलिका एक राजकुमारी थी। राजा का एक बेटा भी था, इसका नाम देवेंद्र नाथ था और उसका एक नौकर भी था। जब राजा ने देवेंद्र नाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया तो मंजुलिका ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। प्रतिशोध में राजा ने मंजुलिका को जिंदा जला दिया और उसकी प्रतिशोधी आत्मा अब महल में भटक रही है, जो कई मौतों के लिए जिम्मेदार भी है। वर्तमान समय में मीरा महल पर काम करने के लिए एक जीर्णोद्धार दल को बुलाती है ताकि इसे बेचा जा सके। लीडर मलिका में भूत होने के लक्षण दिखने लगते हैं। रूहान को वो असली भूत के बारे में पता चलता है और वह भागने की योजना बनाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि जाने से पहले उसे अपना वीडियो मिटाना होगा। उसे खोजते समय उसे पता चलता है कि मीरा ने चुपके से उसकी तस्वीर ले ली थी जो उसके लिए रोमांटिक भावनाओं का संकेत देती है। जब उसे पूछा जाता है तो वे इसकी पुष्टि करती है। रूहान वहीं रहने का फैसला करता है, लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि पंडित, पंडिताइन और छोटा पंडित पहले से ही मंजुलिका के कमरे में रह रहे हैं। वह बताते हैं कि वह सभी को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वह वहां शांति से रह सके। जीर्णोद्धार दल कमरे पर कब्जा कर लेता है और गलती से एक दीवार तोड़ देता है, जिससे एक रास्ता खुल जाता है जो भैरव कवच से सील किए गए एक कमरे तक ले जाता है। उत्सुक राजपुरोहित महल के इतिहास के बारे में और अधिक शोध करने का फैसला करता है। संपत्ति बेचने के लिए बेताब राजा साहब रू बाबा की मदद से भैरव कवच को तोड़ने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं तो राजपुरोहित खबर लेकर आता है कि कमरा अंजुलिका, मंजुलिका और देवेंद्र नाथ की बड़ी बहन का है। वह बताते हैं कि 200 साल पहले राजा की 2 बेटियां थी जो एक दूसरे से घृणा करती थी। महल की भूतिया प्रतिष्ठा को जानने के बाद मंदिरा संपत्ति के बारे में अधिक जानने के लिए एक संभावित खरीदार के रूप में आती है। मलिका से मिलने के बाद अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। राजपुरोहित सभी को दुर्गाष्टमी तक सतर्क रहने की चेतावनी देते हैं। जिस दिन मंजुलिका से अपना बदला लेने की उम्मीद की जाती है, रूहान और मीरा, मलिका और मंदिरा दोनों से कई बार भयानक मुठभेड़ होती है। वह इस बात को लेकर भ्रमित है कि असली मंजुलिका कौन है। राजपुरोहित मंजुलिका की आत्मा को नष्ट करने के लिए पवित्र तेल लेकर लौटता है और दुर्गाष्टमी से एक रात पहले वे उस स्थान पर इकट्ठा होते हैं जहाँ 200 साल पहले उसका शरीर जलाया गया था। रूहान चतुराई से मलिका और मंदिरा दोनों में व्याप्त आत्मा को भगाने में कामयाब हो जाता है। अंत में उसे पता चलता है कि ये कोई महिला नहीं बल्कि वास्तव में एक पुरुष भूत था, राजकुमार देवेंद्र नाथ का, जिसे 200 साल पहले नृत्य के प्रति, अपने प्रेम और अपनी पुरुष पहचान के प्रति तिरस्कार के कारण मार दिया गया था। अंत में यह पता चलता है कि अंजुलिका और मंजुलिका ने मिलकर राजगद्दी सुरक्षित करने के लिए देवेंद्र नाथ की हत्या की साजिश रची थी। राजा के सामने इसका खुलासा होने पर राजा ने अपने मंत्रियों को देवेंद्र नाथ को जिंदा जलाने का आदेश दिया। इसके बाद राजा ने दोनों बहनों को राज्य से निष्कासित कर दिया और घोषणा की कि मंजुलिका को अपने भाई की बेरहमी से हत्या के लिए जाना जाएगा और इतिहास से अंजुलिका का हिस्सा हटा दिया जाएगा। कुछ समय बाद राजकुमार देवेंद्र नाथ की आत्मा ने राजा और उसके रक्षकों को मार डाला। उस युग के राजपुरोहित ने तब भैरव कवच द्वारा गुप्त कक्ष में देवेंद्र नाथ की आत्मा को बंद कर दिया था। अतः यह पता चलता है कि ये देवेंद्र नाथ की आत्मा थी जो अपनी बहनों के पुनर्जन्म मलिका और मंदिरा को अपने कब्जे में करके सभी गड़बड़ियों का कारण बन रही थी। अंत में मलिका, मंदिरा और देवेंद्र नाथ की आत्मा एक हार्दिक क्षण साझा करती है। देवेंद्र नाथ को अतः वह शांति मिल जाती है जिसकी उसे 2 शताब्दियों से चाहत थी।